महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। परमपिता परमात्मा ने वेद में ये बताया है कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। वेद में ये स्पष्ट है कि मानव जीवन का लक्ष्य है कि हम परमपिता परमात्मा को जान करके समस्त दुखों से छूट जाएं, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं और पूर्णतया सुखी, संतुष्ट, आनंदित हो जाए। हमें कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई बंधन नहीं, पूर्णतया स्वतंत्रता, इसको पाना ये जीवन का लक्ष्य है। तो वेद में यही कहा है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यही है कि तुम जन्म और मरण में जो आ रहे हो या जन्म और मरण के बंधन में पड़े हुए हो, इससे छूट जाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें ये जीवन प्रदान किया है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा की ओर से हमें संदेश है, आदेश है, उपदेश है, उनका निर्देश है। तो वेद में कहा गया है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। एक ऋषि कहता है, एक महात्मा, एक विद्वान कहता है कि मैं उस परमपिता परमात्मा को जानना चाहता हूं। और जो जान गया है वो कहता है मैं उस परमपिता परमात्मा को जान चुका हूं। तो दोनों कथन यहां है। जो जान चुका है वो कहता है कि मैं परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर चुका हूं। और एक जो सत्संग में आता है, विद्वानों का संग करता है, वो कहता है कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कैसा है? तो मंत्र में कहा गया है कि वो जो परमपिता परमात्मा है वो महान पुरुष है, महानतम पुरुषम। सामान्य पुरुष नहीं है। हम जीवात्मा लोग सामान्य पुरुष हैं और परमात्मा परम पुरुष है, महान पुरुष है, जो कभी रोग, दुख, कष्ट में नहीं पड़ता, ये जन्म और मरण के बंधन में नहीं आता। परमपिता परमात्मा जिनका मुख्य नाम ओम है, तो वो कैसे हैं? आदित्य वर्णम, अर्थात प्रकाश स्वरूप, माने ज्ञान स्वरूप है। तमसः परस्तात्, अज्ञान अविद्या से सर्वथा पृथक है। तो उसी परमात्मा को जान करके तम एव विदित्वा, अर्थात उसी परमात्मा को जान करके अति मृत्यु मेति, हम मृत्यु आदि बंधन से छूट सकते हैं। तो परमात्मा को जाने बिना हम सभी दुखों से छूट नहीं सकते हैं। इसलिए कहा नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है सभी दुखों से छूटने का, परम सुख को पाने का, पूर्णतया स्वतंत्रता को पाने का और कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा को जाने, उसको प्राप्त करें और मोक्ष में जाए। तो जीवन का लक्ष्य क्या हो गया वेद के अनुसार? कि जन्म और मरण आदि समस्त दुखों से, बंधनों से छूट जाना। बार बार ये भव सागर में, भव बंधन में हम पड़ रहे हैं, आ रहे हैं, इससे छूट जाना और ईश्वर के स्वरूप को जान करके, उनसे संबंध को जोड़ करके, समाधि लगा करके ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को
केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, कोई पशु पक्षी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये मानव जीवन पाकर के भी यदि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर सामान्य पशु पक्षी में और हम मनुष्य में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि वो भी खाना पीना तो वो भी करते हैं, सोना बैठना उठना जागना, संतान उत्पन्न करना, उनको पाल पोस कर बड़ा करना, ये सब काम वो भी करते हैं, वो भी सोते हैं जागते हैं, हम भी करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि संतान को पढ़ाकर लिखाकर उसका विवाह कर दिया और अपना काम पूरा हो गया, ये कोई नहीं। इतना काम तो पशु भी करता है, अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, पक्षी भी उड़ाने के लिए सिखाता है बच्चों को, ये कोई बड़ा काम नहीं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, इतना करेंगे तो। इसका प्रमाण भी है कि आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मार्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। पहले श्लोक में कहा गया था कि आहार निद्रा भय और मैथुन, इन चारों में मनुष्य में और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है। वो भी खाते पीते हैं, मनुष्य भी खाता पीता है, वो भी सोते हैं, ये भी सोता है, वो भी संतान उत्पन्न करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, ये भी करता है, वो भी भयभीत होते हैं अपने से भयंकर प्राणी को देखकर, ये भी भयभीत होता है। तो कोई अंतर नहीं। तो अंतर किसमें है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही पशु पक्षियों से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, महान बनाता है। यज्ञ करना, हवन करना, ध्यान करना, उपासना करना, जप करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, सेवा परोपकार करना, ये सब काम मनुष्य कर सकता है, तभी इसको जीवन का लक्ष्य मिलेगा। ध्यान उपासना करते हुए, सत्संग हवन भजन करते हुए जो ईश्वर की ओर बढ़ेगा तो जीवन के लक्ष्य को पाएगा। और अगर ये काम नहीं कर रहा है तो पशुवत जीवन है। इसलिए कहा ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके अंदर विद्या नहीं है, स्वाध्याय नहीं करता है, न कोई दान पुण्य करता है, न उसके जीवन में तप है, मान अपमान को कुछ सहन नहीं कर सकता है, सुख दुख आने पर एक रस नहीं रह पाता है, तो ज्ञान नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करता, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, अच्छे अच्छे गुण नहीं है, और धर्म को धारण नहीं करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो कैसा है? मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में मृग होकर चल रहा है, मानो बिना पूंछ बिना सिंह का तो मृग है वो। इसलिए जो मनुष्य जीवन को प्राप्ति किए हैं तो ध्यान करें, हवन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। जो जीवन का लक्ष्य है ना, वो केवल हमारा ही नहीं है, भारतवासियों का। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो चाहे रसियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे किसी भी देश का हो, एक ही लक्ष्य है सभी के जीवन का। वो चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है समस्त दुखों से छूटना और परम सुख, परम आनंद को पाना। इसमें कोई दो मत नहीं है, सभी इसमें एक मत है। सबके जीवन का यही लक्ष्य है। पशु पक्षी भी यही चाहते हैं कि उनको दुख कभी न आए, सदा सुखी रहे, लेकिन इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए वो साधनों का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं पशु पक्षी कोई। और मनुष्य कर सकता है और फिर भी नहीं करे तो इसको जीवन का लक्ष्य तो मिलेगा ही नहीं और जीवन फिर पशुवत हो जाएगा। तो वेद कहता है, हे मनुष्यों, तुमको मैंने इसलिए ये संसार में भेजा है कि तुम
अपने एक तो कर्मों का फल भोग लो। जो अपने कर्म किया था इसके पहले जन्म में, उनके कर्मों का फल भोगो और नया शुभ कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करो, ईश्वर की भक्ति ध्यान उपासना करते हुए। तो यही जीवन का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए ईश्वर की भक्ति उपासना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। तो हम समझें ये शरीर हमें क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला है। केवल खाने पीने मजा मौज करने के लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है ईश्वर को पाने के लिए, उसको जानने के लिए, और वो काम नहीं कर रहे हैं तो पशुवत जीवन है। देखिए जो बंदर है उसके पास भी 2 हाथ है ना, लेकिन मकान नहीं बना सकता, हवन नहीं कर सकता, वो कोई वेद नहीं पढ़ सकता, ध्यान उपासना नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर विशेष ये हाथ है, बोले पानी। ऐसे वाणी है, इस वाणी से हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम का जप कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। बंदर नहीं गा सकता, कोई पशु पक्षी मंत्र नहीं बोल सकते, लोग ध्यान उपासना नहीं कर सकते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं, ध्यान करते हुए ध्यान करा सकते हैं। ये सब सुविधाएं हमें मिली हुई हैं, वाणी पानी और बुद्धि। जैसी बुद्धि हमें मिली है ऐसी बुद्धि उनको नहीं मिली है। जो आज़ादी हमें मिली है कर्म करने की, घूमने फिरने कहीं जाने आने की, वो आज़ादी उनको नहीं मिली है। वो एक सीमित क्षेत्र में बंधे रहते हैं। हम तो देश जाएं, विदेश जाएं, संसार में कहीं जाएं, हवाई जहाज में उड़ के जाएं, हम जा सकते हैं। लेकिन वो लोग अपनी सीमा से, मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते। तो हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, तो इनका लाभ क्यों न उठाएं। तो इसका लाभ तभी उठा पाएंगे जब इनका सदुपयोग करेंगे। इसके माध्यम से या इस मानव जीवन को प्राप्त करके हम ईश्वर की उपासना करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, सात्विक आहार विहार करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, और स्वयं भी स्वस्थ रहते हुए अन्यों को स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। स्वयं सुखी रहेंगे और अन्यों को अपनी ओर से सुख प्रदान करेंगे। दूसरों के दुखों को दूर करेंगे और खुद भी दुखों से दूर रहने का यत्न करेंगे। तो इस प्रकार से परोपकार करते हुए, निष्काम भाव से सेवा करते हुए और ईश्वर की उपासना करते हुए, शुद्ध वेद का ज्ञान प्राप्त करते हुए हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन के लक्ष्य को पाने के 3 साधन हैं: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ये केवल मनुष्य ही अर्जित कर सकता है, कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता। तो शुद्ध ज्ञान मिलेगा वेद के माध्यम से, वैदिक साहित्य के माध्यम से। तो वेद पढ़ें, वैदिक साहित्य को पढ़ें और वेद के ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसे संतों का संग करें, उपदेश करें, तो भी ज्ञान मिलेगा। तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें और फिर शुद्ध कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें, पाप कर्म न करें, अशुभ कर्म न करें, शुद्ध कर्म करें, निष्काम कर्म करें, जिसको बोलते हैं परोपकार के कर्म करें, और ईश्वर की उपासना करें। शुद्ध ईश्वर की शुद्ध उपासना करें, झूठी उपासना नहीं करें। लोग भक्ति के नाम पर, उपासना के नाम पर ढोंग करते हैं, वो ना करें, सही भक्ति करें। तो सच्चे ईश्वर की सच्ची भक्ति करें, तो सच्ची उपासना करें और शुद्ध कर्म करें, शुद्ध ज्ञान अर्जित करें। तो इस प्रकार से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तव में इसी में जीवन की सफलता है, सार्थकता है और कृतकृत्यता है कि जो करना था कर लिया और कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। जो पाना था पा लिया और कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा। जो जानना था जान लिया और कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहा। ये स्थिति जब आ जाएगी तो जीवन का लक्ष्य मिल गया समझो, और ये होता है ईश्वर की प्राप्ति से। तो इसलिए यही जीवन का लक्ष्य है कि ईश्वर की प्राप्ति करें और समस्त दुखों से मुक्ति पाएं। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए हम पुरुषार्थ करें, इनके साधनों का अनुष्ठान करें, और जो इनके विघ्न बाधक तत्व हैं उनका विनाश करें। काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, जो दोष है मानसिक, और हिंसा जो शारीरिक दोष करते हैं, चोरी है, व्यभिचार है, आदि आदि पाप कर्म, इन सबसे पृथक रहें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन को आनंदमय बनाएं।
ओम शांति ओम शांति।